तो क्या है इंटीग्रेशन इंटू और इंटू में कौन है। अब क्या करेंगे वही आइलेट से बताओ। एल्जेब्रिक को लोग वाले को फर्स्ट, एल्जेब्रिक वाले को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का बताओ, पावर में एक जोड़ देंगे भाई, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट log एक्स का, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और इनटू में क्या लिखेंगे भाई, तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 log एक्स हो गया, और माइनस 1 अपॉन 3, और एक पावर कटेगी तो एक्स की पावर 2, और इनटू में क्या बनेगा भाई, तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 log एक्स माइनस 1 अपॉन 3। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर में एक जोड़ेंगे, अपोन में वही लिखेंगे, और प्लस का एक कांस्टेंट। तो आंसर क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 log एक्स माइनस 1 अपॉन 3 या 9 1 अपॉन 9 एक्स की पावर 3 प्लस का एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइलेट से पहले फर्स्ट सेकंड मानना है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट हमें मानना है एल्जेब्रिक को, और एक इनवर्स वाला है और एक एल्जेब्रिक है। तो बताओ इनवर्स वाला पहले आ रहा है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, और आई इक्वल फर्स्ट इंटीग्रेशन डी अपॉन इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड का एक्स का बताओ, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और इनटू में बच्चों एक्स का करेंगे। तो एक्स का क्या होगा, एक्स की पावर में एक जोड़ेंगे और बटे में लिखेंगे वही, और इनटू में क्या कर देंगे dx। तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया भाई, और ये बना एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और इनटू में dx आ गया। अब ये इंटीग्रेशन करने में देखिए यहां थोड़ा सा ये स्पेशल क्वेश्चन बनता है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे है, तो इसे सोल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रूट के अंदर है वही बनाना है। यहाँ पर बिल्कुल रूट के अंदर जो भी है क्या है तो वही यहाँ बनाना ऊपर। उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें एक जोड़ोगे, एक कोई दिक्कत तो नहीं, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अपॉन, और इनटू में कौन आया भाई। अब बताओ बिल्कुल रूट वाला बिल्कुल सेम बन गया, नहीं बन गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, इसे अलग और इसे अलग करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और इंटू dx ब्रैकेट बंद हो गया हमारा। अब आपको क्या करना देखिए, 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसमें तो कुछ नहीं किया, माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, देखो यहां तक तो दिखाई दे रहा वहां पे, और यहां देखिए इससे रूट बार कट जाएगा,
और जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस। 1/2 तो आना ही आना है, और इससे रूट बार कटेगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो गया माइनस 1/2। ये फार्मूला किसका है बोलो, ये किसका इंटीग्रेशन है, आपने कहा जी साइन इनवर्स। और ये फार्मूला किसका है, मैं फार्मूला ये बताता हूं किसका है। ये फार्मूला है बच्चों 1/2 एक्स इंटू दिस, ऐसे ही लिख देना इसे, और प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का, और 1 करके किसका फार्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स, और ब्रैकेट और प्लस का एक कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर आया। अब इस पे बेस फार्मूले कौन कौन से हैं वो फार्मूले में लिखाता हूं, तो मैं अभी कैसे ये यूज होना है, ठीक है। 7 हो गए ना, चलिए। तो पहला फार्मूला, बस फार्मूले तक काम करेंगे। अंडर रूट अगर कोई आपसे पूछे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या फार्मूला है, तो आप लिखोगे 1/2 ब्रैकेट लिख देना x इंटू दिस, इसका मतलब जो भी है। अब ये ए स्क्वायर प्लस का तो प्लस का लिखोगे, माइनस का तो, और 1 करके फार्मूला किसका बना बताओ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और प्लस का एक कांस्टेंट। आपसे कोई पूछे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 1/2 एक्स इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का, 1 करके जो फार्मूला बनेगा बच्चों वो बनेगा log x प्लस दिस, यही तो बने ना इस टाइप का, और प्लस का एक कांस्टेंट। आप चाहो तो दो को इसके साथ अलग अलग लिखा जा सकता, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहां आपके इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए। पहले लिखेंगे x इंटू दिस माइनस का ए स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, और 1 करके जो फार्मूला जनरेट होगा वो होगा log x प्लस दिस, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का एक कांस्टेंट। तो कुछ ये फार्मूले हैं जो आपके यूज होने हैं, इन्हें थोड़ा सा लर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे की बात। चलिए।